हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट। आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 अब तक ये एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाना चाहिए था और कुछ लड़के ऐसे थे जिनका पेपर अच्छा हो जाता तो वो लोग जेई का भी प्रिपरेशन बहुत ही मन से कर पाते। लेकिन एग्ज़ाम के कैंसिल होने के कारण तैयारी बहुत सारे लड़कों की धीमी हो गई है और इसका एग्ज़ाम कैंसिल होना ही केवल एक कारण नहीं है, और भी बहुत सारे कारण हैं। उस पर हम बात करेंगे कि कैसे जो स्टूडेंट हैं डाइवर्ट हो रहे हैं, और दूसरा कि कब हो सकता है सीबीटी 2 का एग्ज़ाम, इस पर भी हम थोड़ा बात करेंगे। लेकिन ऐसा कोई ऑफिशियल नहीं है, तो ये एक गेस है। मैं वीडियो को शुरू करने से पहले ही चीज़ें मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। सबसे पहला देखिए, सीबीटी 2 एग्ज़ाम जब से कैंसिल हुआ है और उसमें भी कम से कम आपके 15 दिन बीत चुके हैं। 30 तारीख हो गया है और अप्रैल महीने में आप एंटर कर चुके हैं। अप्रैल महीना शुरू हो गया है और इसी महीने आपका 22 तारीख को 22 अप्रैल को आपका जेई का सीबीटी 2 का डेट आ चुका है ऑफिशियल साइट पे। तो अब क्या है कि बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जिन्होंने एएलपी का भी फॉर्म भरा है और जेई का भी फॉर्म भरा है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि जितने लोग पहले से जेई की प्रिपरेशन कर रहे थे उन्हीं की तैयारी सीबीटी 2 जो जेई का सीबीटी 2 है वो बेहतर होगी। एएलपी वाले लड़के अगर वो लोग सीबीटी 2 की तैयारी या फिर जेई को ध्यान में रख के कभी पढ़ाई नहीं किए हैं तो वो लोग जेई के लिए उतना अच्छे से तैयार नहीं होंगे। तो मैं कहूँगा कि आपके लिए जेई का डेट आना, इससे आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आप पहले से एएलपी के ही तैयारी कर रहे थे तो एएलपी के ही एग्ज़ाम में लगे रहिएगा। जो लोग सोच रहे थे कि एएलपी का एग्ज़ाम और जेई का एग्ज़ाम साथ साथ में कर लेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल कहने का मतलब मेरा ये है कि ये बहुत ही टफ हो जाएगा और आपको दोनों में सिलेक्शन लेने में दिक्कत आएगी। तो कोई एक एग्ज़ाम के ही ध्यान में रख करके आप तैयारी करिए। अब क्या है कि कुछ लोग थोड़ा सा जो डाउट में हैं और तैयारी कैसे लड़कों की धीमे पड़ रही है, सबसे पहला उसमें एक कारण यही है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो जाना। कैंसिल होने से तो देखिए, जो लोग बहुत पहले से प्रिपरेशन कर रहे थे तो उनकी तैयारी ठीक थी, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो रिजल्ट आने के बाद अलर्ट हुए और वो लोग तैयारी करना शुरू किए। तो उनकी तैयारी तो मैं बिल्कुल यही कहूँगा कि इस बार जो 15 तारीख को एग्ज़ाम होना था उसमें तो उनकी तैयारी पूरी नहीं थी, लेकिन अब उनको टाइम बढ़िया मिल गया है। उसमें से भी बहुत सारे लड़के होंगे जो रिजल्ट आने के बाद तैयारी शुरू करेंगे, उसमें से भी बहुत सारे लड़के इस बार सिलेक्शन ले लेंगे। तो उनके लिए तो टाइम अच्छा खासा मिल गया है। और अगर वो एएलपी के सीबीटी 2 की तैयारी को ध्यान में रख कर अगर तैयारी करेंगे तो वो सीबीटी 2 में सिलेक्शन ले पाएंगे। अब दूसरा कारण क्या है कि एग्ज़ाम जब कैंसिल हो गया तो भी तैयारी पर प्रभाव पड़ा है। दूसरा क्या है कि टेक्नीशियन का भी रिजल्ट इन लोगों ने निकाल दिया और अप्रैल में ही जो है पहले दूसरे वीक में ही वो लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला रहे हैं। अब इधर क्या है कि जितने भी लड़के एएलपी का फॉर्म भरे थे वो लोग टेक्नीशियन का, जो लोग आईटीआई किए हुए थे या फिर जो फिजिक्स और मैथ के ग्रेड 1 के पोस्ट के लिए एलिजिबल थे, वो लोग भी एएलपी का फॉर्म भरे होंगे। तो वो लोग क्या था है कि अगर सिलेक्शन हो गया है तो वो टेक्नीशियन के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स बनाने में बिजी होंगे। तो उनकी तैयारी भी उतनी अच्छे से नहीं हो पाएगी। हालांकि वो अगर पहले से तैयारी कर रहे थे, पहला उनका चीज़ें बेहतर थी, तो थोड़ा सा उनका डाइवर्जन होगा, नहीं बाकी वो लोग कवर कर ले जाएंगे। लेकिन अगर जो लोग रिजल्ट के बाद सोच रहे थे तो उनकी तैयारी तो टेक्नीशियन का अगर सिलेक्शन हो गया होगा तो वो लोग थोड़ा सा धीमे पड़ गए होंगे। और मैं ये देख रहा हूँ कि जब से मैंने टेक्नीशियन का और एएलपी के जॉब का कंपैरिजन करके बताया है, पिछला वीडियो आप देख सकते हैं, तो उसमें आप जाने आएंगे कि एएलपी का जॉब प्रोफाइल क्या है और टेक्नीशियन का जॉब प्रोफाइल क्या है। जिनको आगे प्रिपरेशन करनी है, तैयारी करना है और आगे अदर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, उनसे मैं यही कहूँगा कि आप लोग टेक्नीशियन को पहली प्राथमिकता दीजिए। अगर आपका सिलेक्शन हो गया है तो टेक्नीशियन में ही बने रहिएगा। ये फ़ायदा जो मेरी कही हुई बात है वो तब आपको पता चलेगी जब आप जॉब में जाएंगे और देखेंगे कि एएलपी और टेक्नीशियन में किस में आपको ज़्यादा टाइम मिल रहा है प्रिपरेशन करने का, फैमिली टाइम का, इन सब चीज़ों को लेकर के। बाकी जिनको पैसा चाहिए, केवल सैलरी चाहिए और एएलपी में ही बने रहना है, तो वो लोग एएलपी को जॉब चूज़ करिएगा, क्योंकि एएलपी ज्वाइन करने के बाद आपको पढ़ने का बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाएगा और आप इतना ड्यूटी में व्यस्त रहेंगे कि आप केवल रेस्ट कर पाएंगे, फिर ड्यूटी करेंगे, फिर रेस्ट करेंगे, फिर ड्यूटी करेंगे, यही होगा। तो टेक्नीशियन का रिजल्ट आने से भी एएलपी के सीबीटी 2 की तैयारी धीमी पड़ी है। और बहुत सारे लड़के, पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि अगर आपका टेक्नीशियन में सिलेक्शन हो गया है, टेक्नीशियन की जॉब आप लेना चाहते हैं, तो मैं यही कहूँगा कि एक निवेदन है, बहुत सारे लड़के ने मुझे मैसेज किया हुआ था कि आप लोग एएलपी के सीबीटी 2 एग्ज़ाम को, अगर आप सीबीटी 1 आपका क्लियर है तो आप स्किप कर दीजिए। स्किप करने से कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको एक जॉब मिल गई है
हो सकता है कि बहुत सारे लड़के होंगे जो आप अच्छे स्टूडेंट हैं, तो आप जाहिर सी बात है कि आप कट ऑफ पे थोड़ा सा इफेक्ट तो डालेंगे ही डालेंगे। तो अगर आप एग्ज़ाम में नहीं बैठेंगे तो बहुत सारे लड़के हैं जिनका सिलेक्शन एएलपी में हो पाएगा। और यहाँ पे देखिए, जो भी कंपैरिजन करके मैं एएलपी या टेक्नीशियन में, चाहे जेई में, चाहे ग्रुप डी में, कोई भी कंपैरिजन करके बताऊँ, लेकिन उन सबसे ऊपर यही है कि आपकी जॉब लगनी चाहिए। देखिए, छोटी मोटी जॉब अगर आप कर रहे हैं 10,000, 12,000, 15,000 की, तो उससे तो कई गुना बेहतर है एएलपी की जॉब। ठीक है। तीसरा कारण क्या है? क्योंकि यूपी पुलिस का रिजल्ट आया हुआ है। यूपी पुलिस में भी बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म भरा था और वो लोग यूपी पुलिस में सेलेक्ट हो गए हैं, और वो लोग एएलपी का भी फॉर्म भरे हैं और वो लोग भी सीबीटी 1 क्लियर कर लिए हैं। मुझे कम से कम यूपी पुलिस का रिजल्ट आने के बाद अब से मान के चलिए 100, 150, 200 मैसेज ये पर्सनली इस तरह से आ गए हैं कि यूपी पुलिस ज्वाइन करूं कि एएलपी ज्वाइन करूं। अब देखिए, यूपी पुलिस का जो जॉब प्रोफाइल है वो आप किसी भी पुलिस वाले से कहीं भी जाकर के पूछ सकते हैं। एएलपी का तो जॉब प्रोफाइल मैं बता चुका हूं। अब सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंस है। चौथा नंबर ये है कि आप आईपीएल शुरू हो गया है। टेलीग्राम पे लोग अपना अपना गिवली इमेज बनाने के लिए भी एक दूसरे से चैट कर रहे हैं। तो इससे आपको कोई पढ़ाई में फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप क्या करेंगे, एक इमेज जनरेट करके आप स्टेटस लगा देंगे। स्टेटस लगाने से तो आपका जो बेरोज़गारी का जो स्टेटस है वो तो नहीं हट पाएगा ना। तो इन सब बेकार की चीज़ों पे आप मत पड़िए। जो भी न्यूज़ में ये सारी चीज़ें चल रही हैं, जैसे कि रिलीजन, कास्ट, इन सब चीज़ों के त्योहारों को लेकर के, आप इसमें बिल्कुल भी मत पड़िए। आपका ध्यान केवल और केवल प्रिपरेशन पे होना चाहिए। अगर जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप जेई की करिए, और या फिर एएलपी की कर रहे हैं तो केवल एएलपी का ही प्रिपरेशन करिए। क्योंकि हमारा जो दूसरा पॉइंट है कि कब हो सकता है सीबीटी 2 का एग्ज़ाम, एएलपी का सीबीटी 2 का एग्ज़ाम कब हो सकता है, क्योंकि जेई का जो एग्ज़ाम है वो अप्रैल 22 में होना है। तो 22 तारीख से पहले एएलपी का सीबीटी 2 कराना इनके लिए थोड़ा सा टफ होगा। एएलपी का सीबीटी 2 कराने से पहले, क्योंकि होता क्या है कि जब भी आप ये अभी अचानक से तो डेट दे नहीं देंगे कि चलिए भाई कि 10 तारीख 10 अप्रैल से शुरू हो जाएगा एग्ज़ाम। क्योंकि जब अगर 10 तारीख से एग्ज़ाम कराएंगे 10 अप्रैल से, तो इन्हें 10 दिन पहले ही सिटी का आपको नोटिस बताना होगा उनको कि सिटी आपका यहाँ पे है, आप टिकट करा लीजिए, रिजर्वेशन करा लीजिए। तो मिनिमम आपके मान के चलिए, अगर आज 1 तारीख है तो 10 तारीख 10 अप्रैल तक आपका एग्ज़ाम नहीं होना है। तो मुझे लगता है जहाँ तक कि ये जेई का सीबीटी 2 का एग्ज़ाम होने के बाद ही आपका एएलपी के सीबीटी 2 का एग्ज़ाम होगा, और वो अप्रैल पार कर जाएगा। अब मई में कभी भी हो सकता है, पहले वीक, दूसरे वीक, तीसरे वीक, क्योंकि उसके बाद से टाइम सफिशिएंट आपके पास रहेगा। इस बीच में आपको क्या करना है, मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूँ। आपको क्या करना है, सबसे ज़्यादा आपको टेस्ट सीरीज़ देना है। अब क्या है कि मैं देख रहा हूँ कि टेलीग्राम ग्रुप पे, सबसे पहले तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से जा करके जुड़ जाइए, @द स्टूडेंट ऑफिशियल नाम से है। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हूँ, तो वहाँ से जाकर के आप डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। तो देखिए, टेस्ट सीरीज़ देने के बाद वहाँ बहुत सारे लड़के हैं जो मैसेज करते रहते हैं। कोई लोग कहता है कि टेक्स्ट बुक का सीरीज़ उनके लिए ज़्यादा टफ पड़ता है, तो कोई अदर पब्लिकेशन का वो लोग टेस्ट सीरीज़ देते हैं तो वो आसान पड़ता है, या फिर वो टफ होता है किसी के लिए, ये आसान होता है। कोई कहता है कि इनका टेस्ट सीरीज़ जो है सब्जेक्ट से इरेलीवेंट है। देखिए, टेस्ट सीरीज़ आप सब दीजिए। होता क्या है, आप लोग थोड़ी गलती क्या कर रहे हैं। अगर देखिए कोई टेस्ट सीरीज आपका टफ है, तो टफ में क्या है कि अगर मान लीजिए 75 क्वेश्चन का पार्ट बी आप कर रहे हैं, उसमें से आपका 20 क्वेश्चन आपका हो रहा है, बाकी आपका 55 क्वेश्चन आपका नहीं हो पा रहा है। तो 55 क्वेश्चन अगर मान लीजिए आपका नहीं हो पाता है, तो आपको ये 55 क्वेश्चन सीखने को आपको मिल रहा है। अब इसमें समझना कैसे है कि कौन सा क्वेश्चन एकदम इररिलेवेंट है। देखिए, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, जैसे मेरा ब्रांच इलेक्ट्रिकल था, तो ऐसे क्वेश्चन ना दे दे कि बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है, या फिर 2-3 कॉन्सेप्ट को मिला करके एक क्वेश्चन बनाया गया है, तो ये तो बिल्कुल भी इररिलेवेंट है। और एक बात और है, अगर आप पढ़ रहे हैं ट्रेड, तो आप अपनी आईटीआई की बुक के सिलेबस को ही ध्यान में रख करके अपना तैयारी करिए। मैं कहूँगा कि आईटीआई के बुक जिनके भी पास है वो एक बार और इस बुक को रिवाइज कर लें। अभी क्या था कि कम टाइम मिला था, तो उसमें कई लोगों के डाउट थे कि नहीं आ पाएगा, नहीं आ पाएगा, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लड़के जो है वो पार्ट भी क्लियर कर ले जाएंगे। देखिए, इसमें निगेटिव आप कम करिएगा, क्योंकि यहीं पे आप लोग गलती करते हैं और सारा मेहनत आपका बेकार हो जाता है। पार्ट ए की बात करूं तो पार्ट ए में जिस तरह का कंपटीशन बढ़ गया है, जितना ज़्यादा नंबर लाए रहेंगे तभी तो इसमें का 70% और साइको के 30% नंबर मिलाने से जो नंबर, अब देखिए एक बात बता देता हूं कि जब आपका CBT 2 का एग्ज़ाम होगा, अगर आप 80 नंबर के आसपास में लाए हो
और आप साइको एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे और उसके इसके 70% और उसके 30% जब मिलाया जाएंगे तो आपके नंबर ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। नॉर्मलाइजेशन का अगर आपका स्कोर 80 नंबर है तो वही नंबर 79 से लेकर के 81 के बीच में ही रहेगा। CBT2 के एग्ज़ाम में अगर मेरे नंबर कुछ कम आ जाते हैं, 76 आ जाते हैं, और मैं क्या करूँगा, साइको में इतना अच्छे से पढ़ के इतना अच्छा पेपर दे दूँगा कि 76 के नंबर को मैं 81 या 82 कर दूँ, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। एकदम समझिए, एकदम बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। टी स्कोर जो ऐसा बनता है उसका वहाँ पे मैक्सिमम लड़कों के जो नंबर होते हैं 20 नंबर से लेकर के 23 नंबर के बीच में राउंड फिगर में ये करके नंबर आता है, और यही एग्जैक्ट नंबर होता है जो कि जुड़ता है यहाँ पे। अगर मान लीजिए आप 70 नंबर यहाँ पे पार्ट ए में नंबर पाए हुए हैं और इसका 70% ही आपको जोड़ा जाएगा, तो कितने नंबर हो गए? 7 7 49, 49 नंबर आपका इस इधर से जोड़ लिया जाएगा, और उधर आप पाते कितना नंबर है? 20 से लेकर के 23 नंबर के आसपास में सभी के नंबर यही रहते हैं। अगर आपका पेपर बहुत ख़राब हुआ है तो आप 19 पॉइंट कुछ भी नंबर पा सकते हैं और पास हो सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी बैटरी टेस्ट में फ़ेल हो गए तो आप 21 नंबर पाने के बाद भी फ़ेल हो सकते हैं, इसका आप ध्यान दीजिएगा। तो अगर आप सारे बैटरी टेस्ट में पास हैं, बाउंड्री पे हैं, तो 20 नंबर के आसपास में आ जाएगा, और सभी में पास होने के साथ साथ एकदम एक्यूरेसी बना के रखे हैं तो 21 या 22 नंबर आ जाएगा। तो अगर मैं सोचिए 21 नंबर आपके आ गए, इसमें से एवरेज मैं मान लेता हूँ, तो आपके नंबर कितने हो रहे हैं? 21 आप इसमें जोड़ दीजिए, 70 नंबर हो रहे हैं। मतलब आप समझ जाइए कि अगर पार्ट ए में CBT2 के 70 नंबर आपने लाया है तो आप साइको में अगर 22 नंबर भी पा जाएंगे तो 71 नंबर हो जाएगा। 23 नंबर एकदम हाईएस्ट की तरह पाएंगे तो आपका 72 नंबर हो जाएगा। मतलब क्या है कि कितना नंबर बढ़ा? 70 से 72, 2 नंबर या 3 नंबर, मैक्सिमम 3 नंबर, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। 3 नंबर बढ़ने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, लेकिन 2 नंबर तक ही आप बढ़ा पाएंगे। तो आप ये डाउट में मत रहिएगा कि यहाँ पे CBT2 के पार्ट ए में चलिए नंबर जितना आ गया मैं क्या करूँगा कि साइको में इतना नंबर ला दूंगा कि मेरे 5 नंबर 6 नंबर ऐसे बढ़ जाएंगे। तो ऐसे सोच में मत पड़िए। ऐसा ही कैलकुलेशन है कि 1 2 नंबर के आसपास में ही आपका नंबर रहता है। तो कोशिश करना है हमें कि पार्ट ए में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है, पार्ट बी हमें क्लियर करना है बस। पार्ट बी में केवल अपने सब्जेक्ट के 60% 70% सिलेबस को ही पढ़िए, बार बार उसको रिवाइज करिए कि उसमें से कोई गलती ना हो, बस आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। ये सारी बातें थी जो ALP के CBT2 की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए मुझे बताना था। और जितने भी लोग द स्टूडेंट चैनल से जुड़े हुए हैं, चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप लोग वीकली स्टडी प्लान को अभी फॉलो कर रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के वीकली स्टडी प्लान को फॉलो कर सकते हैं। अभी भी आपके पास मिनिमम 1 महीने का टाइम मुझे जहाँ तक लगता है आपको मिलने वाला है, तो उसमें भी आप चाहे तो हर 5 दिन पे भी आप उसको फास्ट रिवीजन करके पढ़ सकते हैं। उस वीकली स्टडी प्लान का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दे रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।